किसी ने सच ही कहा है, वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर आपसे बोलना भी छोड़ देता है। जरा जरा सी बात पर भीग जाती है जिनकी आंखें, वह लोग कमजोर नहीं बल्कि दिल के साफ होते हैं। जो परीक्षा ले रहा है बारंबार वह खुशी भी देगा अपरंपार। प्रेम और मित्रता मन से होती है, मतलब से नहीं। जरूरी नहीं कि इंसान सुंदर और बेहद खूबसूरत हो, अच्छा तो वही इंसान है जो आपके साथ तब हो जब आपको उसकी जरूरत हो। अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छी नियत और अच्छी सोच रखने वाला हर इंसान अच्छा होता। तो इंसानों का रिश्ता हमेशा किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा उसी से नफरत करते हैं। किसी की अच्छाई का इतना फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह बहम भी नहीं होना चाहिए कि मेरी जरूरत सबको पड़ेगी। मतलबी जमाना है, नफरतों का कहर है, यह दुनिया दिखाती शहद है और पिलाती जहर है। दिल पर मत लिया करो लोगों की बातों को जनाब, वह उतना ही समझ पाते हैं जितनी उनकी औकात होती है। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, और जब मन उदास हो तो कोई पूछने वाला नहीं होता। चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं, यकीन मानो वह एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है खुद को किसी से कम मत समझो। जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। जिंदगी खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। बातें कम और काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। खुद के पीछे हटने से अगर सभी का भला हो तो पीछे हट जाने में कोई बुराई नहीं है। कभी जीने की आशा, कभी मरने की निराशा, कभी खुशियों की धूप, कभी हकीकत की छाव, कुछ खोकर कुछ पाने की आशा। शायद यही है जीवन की परिभाषा। जिंदगी मुश्किल है तो चलो थोड़ा आसान कर ले, कुछ ख्वाहिश है भूल जाए और कुछ का इंतजार कर ले। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन असली में अपना कौन है यह तो बस वक्त ही बताता है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। कौन कहता है दोस्ती बर्बाद करती है, निभाने वाला मिल जाए तो दुनिया याद करती है। दोस्त आगे बढ़ाने वाले होने चाहिए, गिराने वाले नहीं। किसी को सफाई नहीं देना, अब जिसने जैसा सोच लिया हाँ हम वैसे ही हैं। मेरी जिंदगी का उसूल है, सांस लेना छोड़ देंगे पर साथ देना नहीं। केवल जिद की एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए सब रिश्ते सुलझ जाएंगे। अगर कमाना है तो इंसानियत और दोस्त कमाओ, पैसा तो भिखारी भी कमाता है। मुस्कुराना सीखिए, रोना तो जिंदगी पैदा होते ही सिखा देती है। दुनिया ऐसे मुकाम पर है जहां जिंदा रहना ही सबसे पहली कामयाबी है। आजाद रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। दिल लगाने से अच्छा है पौधे लगाए भाव नहीं देंगे, कम से कम छाव तो देंगे। रिश्ते महंगे हैं तो फिर से ज्यादा वक्त और प्यार दीजिए। ताजमहल को दुनिया देखती है मगर मुमताज नहीं। मेहनत करने से दिमाग और सच बोलने से दिल साफ रहता है। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद ना करें। जरूरी नहीं सबकी नजरों में अच्छे ही बनो, कुछ लोगों की नजरों में खटकने का मजा ही कुछ और है। हंसते रहा करो, उदास रहने से कौन सा जिंदगी की परेशानियां सही हो जाएगी। जीत कर हम वह नहीं सीख पाए जो हार कर सीख जाते हैं। किसी से बात करो तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत चीजों को देखा या छुआ नहीं जा सकता, उन्हें दिल से महसूस किया जाना चाहिए। कभी कभी आपको अपना हीरो खुद बनना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी जिन लोगों के बिना आप नहीं रह सकते वह आपके बिना रह सकते हैं।
आपके पास सबसे बड़ी खुशी यह जानना है कि आपको खुशी की आवश्यकता नहीं है। सहयोग बहुत महंगी चीज है, हर किसी से इसकी उम्मीद ना रखें, क्योंकि बहुत कम लोग ही दिल के अमीर होते हैं। जिनकी हंसी खूबसूरत है, उनके दर्द बहुत गहरे होते हैं। दिल से उतरने वाले तो फिर भी दिमाग में रहते हैं, पर जो नजर से उतर जाए वह ना दिल में रहते हैं ना दिमाग में रहते हैं। जिंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, जिंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन आपने ही भीतर देखोगे तो परमात्मा और आत्मविश्वास मिलेगा। कुछ भी सोचने और समझने के लिए मौन मन रहना आवश्यक है, लेकिन मन तो मौन रहना जानता ही नहीं है, वह तो निरंतर कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। शब्दों का आक्रमण चलता रहता है, निरंतर हमारे मन पर यही आक्रमण है, जिनके कारण व्यक्ति शब्दों के पार नहीं जा पाता है, जहां जीवन की सत्यता का बोध उसका इंतजार कर रहा होता है। जिंदगी के बारे में तो एक वाक्य ही काफी है कि आ ही गए हो तो फिर जी कर जाइए। जिंदगी मुस्कुराने लगी जब से खुद को जान लिया, जिन चेहरों पर मुखौटे लगे थे उनको पहचान लिया। खुद को खुश रखना भी एक राज है जो मैंने अब जान लिया। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग बुरे वक्त में साथ निभा जाते हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई साधन नहीं और शब्द से तीखे कोई बाण नहीं। आज के इंसान को ना कायदे पसंद है और ना ही वायदे पसंद है, उसे तो सिर्फ फायदे पसंद है। फिर से प्रयास करने से मत घबराना है, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। खूबसूरती का एहसास आईना नहीं बल्कि किसी की आंखें कराती है। खुद को इतना सरल मत बनाओ कि हर कोई आपका इस्तेमाल कर ले। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसान पर करते हैं। याद रखो, जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर लोग कपड़े सुखा दिया करते हैं। किसी से बदला लेने में कुछ मजा नहीं है, बल्कि खुद बदल जाने में असली मजा है। अगर रिश्ता पक्का रखना हो तो नाराजगी कच्ची रखनी चाहिए। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी कभी गलत बात मुंह से नहीं निकलता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह जरूरी नहीं है, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं यह बहुत जरूरी है। किसी के साथ अच्छे समय में बैठना बहुत सरल है, लेकिन मुश्किल समय में साथ खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को हमारा शत्रु और मित्र बनाते हैं। दुख जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सके। हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसीलिए सुकून से अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो। ना यार बड़ा ना प्यार बड़ा है, मुसीबत में साथ दे वह इंसान बड़ा है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। किसी का भला न हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। संघर्ष की रात भले ही लंबी और अंधेरी हो, लेकिन सफलता की कश्ती सुबह आती जरूर है। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। हमेशा भीड़ उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते स्वयं चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। बीच रास्ते से लौटने का कोई लाभ नहीं। लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है।
महानता कभी न गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों में परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है, वह हम ही है जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। सपने वह नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वह है जो हमको नींद नहीं आने देते। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। मुसीबत से भागना नई मुसीबत को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबत का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर है तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब यह है कि अपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही नजरअंदाज कर देते हैं। समस्याएं सभी की है, लेकिन आपका नजरिया इनमें विभिन्नता पैदा करता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है यह जानने वाला भी महान होता है। जो बदलता है वह आगे बढ़ता है। अपने मन को नियंत्रित करो, इससे पहले कि मन आपको नियंत्रित करें। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं, बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। जब एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंसते तो एक ही दुख पर भी दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। सफल वह है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होगी। एक युवक की कहानी अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत पर आधारित है। विनोद अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि एक अकेला वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है, सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से दे दिए और फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर सो गए हैं। विनोद सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और फिर कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान है कि ना तो उसकी विनती सुन रहे थे और ना उसकी उलझने सुलझा रहे थे। अब विनोद बेचारा करे भी तो क्या करें। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके सामने कहता कहता थक गया, अब और मिन्नतों की इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूँ, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटने हैं
तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने विनोद की आखिरी इच्छा सुन ली और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक, मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। विनोद हड़बड़ा कर नींद से जगा। पहले तो उसको बिल्कुल यकीन ही ना हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उसे यह सब बातें कही है। फिर सोचा कि आजमाने में क्या फर्ज है, क्या पता इससे ही कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखिए। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में ही बंधना पड़ा। अब विनोद ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर, लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है जो इसी तरह की अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लिए आ पहुंचे थे। आखिर यह चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन विचारों में ही खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वहां पर बेहिसाब खूंटियां पहले से ही बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा ले जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुन्नी नई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को लपकने के लिए दौड़े। सबके साथ विनोद भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंटियों में टंगी समस्त गठरियों को घूरता हुआ वह काफी देर तक अंदाजा लगता रहा। अब उसे एक डर और था कि कहीं वह कोई ऐसी गठरी ना उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएगी और मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे, जीवन तहस-नहस हो जाएगा। सो अलग अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि कम से कम वह अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है। उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एक आध दुख घाट ही जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचारों में खोया वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी ना उठा ले। इसी उधेड़बुन में फंसे विनोद ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अब इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से ज्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे विनोद को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख ज्यादा बड़ा और ज्यादा पीड़ादायक लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है, पर हमसे भी ज्यादा न जाने कितने और दुखी हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। कभी किसी की शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए यदि यह ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बट रही थी तो वह इस आदमी से पीछे क्यों रहा। अगर आगे रहता तो उसे भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिल जाता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वह आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इसे आगे तो थे। अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, अपना काम खुद करने के काबिल है। जो पानी से नहाए वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाए वह इतिहास बदल सकता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है,
और ठान लो तो जीत है। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आपके अंदर असफल होने का साहस न हो। जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो हुए में होती है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। धन को बर्बाद करने पर तो आप केवल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने के बाद आप अपने जीवन का एक हिस्सा गवा देते हैं। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वह बस अलग तरीके से काम करते हैं। परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता, केवल परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है। जिंदगी जिन्हें खुशियां नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। दूसरों को दुख देना बहुत आसान है, मगर दूसरों के दुख को मिटाना बहुत मुश्किल होता है। दुख के बारे में वही इंसान जान सकता है जिसे दुख होता है, दूसरे को इसका कोई अंदाजा नहीं होता। इसलिए किसी को डोट भी दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि हो सकता है कल आपको भी दुखों का सामना करना पड़ जाए। दूसरों के दुख में उनके साथ जरूर निभाना चाहिए। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है, बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल का क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करें तो तुरंत नाचे मत लगा जाना। याद रखें तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। हमारे जीवन में समस्या बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। इससे अच्छी बात है कि हमेशा नहीं रहने वाली यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि एक दिन अच्छे हो या बुरे दोनों बीत जाते हैं। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है, बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वह आपको रेड्डी के भाव भेज देगा। इसलिए किसी पर उतना ही लूटो जितना समेट सकते हो। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। कल सब देख कर जाते थे, आज टूट गया सब बच कर जाते हैं। यह वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। ऐसे लोगों से बचिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे से आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीख मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।